वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 3 यूनिट 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे कि सिंगल लाइन प्लान क्या होता है, सिंगल लाइन प्लान किस तरह से बनाते हैं। वो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग का आपको प्रोसेस बताती थे कि किस तरह से बनाना है, स्केल किस तरह से लेना है और स्केल को लेकर के क्या करना है, आपको प्लान बना देना है। तो ये जो आपका प्लान था ये सिंगल लाइन प्लान था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में इसी चीज़ जो आप सिंगल लाइन प्लान बना रहे हैं ना, इसका डिटेल प्लान बनाना है। डिटेल प्लान पूरा डिटेलिंग देना है कि डोर्स कहाँ पे प्लेस करें, विंडोज़ कहाँ पे प्लेस करें, सनसेट किस तरह से लगाना है। तो ये सारा चीज़ प्लेस करने के लिए सीखेंगे हम लोग। तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज़, डिटेल प्लान। तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस होगा ना, तो क्वेश्चंस आपका इस तरफ का दिया हुआ है। ये जो है ना सिंगल लाइन प्लान आपका दिया हुआ रहेगा और ये सब डायमेंशन वगैरह भी दिया रहेगा कि डोर कहाँ पे लग रहा है, डी लिखा रहेगा, D1 D2 कुछ लिखा रहेगा, उसका साइज वगैरह दिया हुआ रहेगा, वॉल का थिकनेस दिया हुआ रहेगा। अब कहेगा ये जो सिंगल लाइन प्लान दिया हुआ है इसके हेल्प से आप क्या कीजिए, डिटेल प्लान बनाइए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि डिटेल प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सिंगल लाइन प्लान में वॉल का थिकनेस नहीं रहेगा और डिटेल प्लान जब बनाएंगे तो वॉल के थिकनेस को हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी वॉल के थिकनेस को भी शो करना है, जबकि यहाँ पे कहीं पे हम लोग वॉल के थिकनेस को शो नहीं किए थे। तो चलिए हम लोग आप देखिए कैसे बनाएंगे डिटेल प्लान। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक बेडरूम है, किचन है, W से है, बाथ है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, बरामदा है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, आपको डिटेल्स प्लान बनाना है, यानी वॉल के थिकनेस के साथ। तो अब देखिए और स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है। क्या दे दिया है यहाँ पे नीचे देखिए, डी, यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये डी है, बरामदा में मेन एंट्री यहाँ डी है। तो डी का साइज दे दिया है 1200 बाई 2100। तो 1200 मतलब क्या हो गया कि जो आपका गेट बनेगा ना, जो यहाँ डोर होगा, उस डोर का ये चौड़ाई 1200 होगा और डोर का जो ऊंचाई होगा वो ऊंचाई कितना होगा 2100। यानी डोर का ये विड्थ हो गया कितना 1200 बाई 2100। कौन सा साइज़ का, डी साइज़ का। तो जहाँ पे मेरा डी है, यहाँ डी है, तो इसका साइज़ कितना हो जाएगा 1200 बाई 2100। तो 1200 क्या होगा, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, 2100 क्या होगा, तो ये वर्टिकली जो खड़ा रहेगा, डोर आपका जो खड़ा रहता है ना, तो वो 2100 होना चाहिए 7 फीट हाइट का। उसके बाद देखिए आपका D1 दिया हुआ है। तो D1 कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो D1 का 1000 बाई 2100 है। D2 देखिए सब जगह दिया हुआ है, देखिए D2 यहाँ है 900 बाई 2100। जो भी दिया हुआ है सारा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इस वैल्यू को कंसीडर करके क्या करना है, आपको डिटेल प्लान बनाना है। इसमें वॉल का थिकनेस नहीं दिया हुआ है, हम जूम कर लेते हैं। वॉल थिकनेस मान लेते हैं इसका कितना है 300 mm। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जनरली 300 mm ही रहता है। अब देखिए वॉल थिकनेस मान लिया क्या चीज़ 300, यानी 300 में वॉल के थिकनेस को लेकर के क्या करना है, इसका डिटेल प्लान बनाना है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि डिटेल प्लान कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये सीख जाइए कि प्लान होता क्या है, ठीक है। प्लान किसको बोलते हैं। तो प्लान में क्या करते हैं, प्लान में हम लोग क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग बना हुआ है उसको इमेजिन करते हैं कि मेरा जो बिल्डिंग है बना हुआ है, उस बिल्डिंग को हम लोग सिल लेवल पे हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन करते हैं, नहीं कि बिल्डिंग को काट देते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि मेरा बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग को सिल लेवल पे क्या किए, सिल लेवल पे हॉरिजॉन्टल कट किए। हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद अपर पोर्शन को क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए और टॉप से देखिए जो चीज़ आपको दिख जाए वो कहलाता है प्लान। क्लियर हो गया। यानी प्लान क्या हो गया, तो प्लान क्या है, यानी वी हैव टू इमेजिन, हम लोग इमेजिन करते हैं टू कट द बिल्डिंग एट द सिल लेवल एंड रिमूव द अपर पोर्शन। यानी सिल लेवल पे बिल्डिंग को क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टली कट कर दीजिए और अपर पोर्शन को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए और ऊपर से देखिए जो चीज़ दिखेगा वही आपका क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्लान क्या हो गया। तो प्लान में क्या करते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि बिल्डिंग को क्या करते हैं, सिल लेवल पे हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं और अपर पोर्शन को रिमूव कर दिए और रिमूव करने के बाद हम लोग टॉप से देखते हैं, जो पोर्शन दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान। अब बात आएगा सर सिल लेवल क्या होता है। तो सिल लेवल क्या होता है आपको बताए होंगे, जो लेवल चलता है तो आपका इस तरह से लेवल चलता है ना, ऐसे देखिए, इसको इमेजिन कीजिएगा, ऐसे लेवल चलता है। इस तरह से एक दीवार दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वॉल दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या होगा, छत होगा। ये वॉल का थिकनेस मान लेते हैं कितना है, ये 300 mm थिकनेस है वॉल का, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा लेवल होता है सब बता देते हैं। जनरल जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का हम बात कर रहे हैं, फ्रेम का नहीं,
अब देखिए इस तरह से चलता है, ठीक है। इसके नीचे जो होता है यहाँ पे, इसको हम GL बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेवल है ना, इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल। आपका जो फ्लोर होता है ना घर का, ये फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर आपका यहीं से शुरू होता है। देखिएगा ग्राउंड लेवल से अपना फ्लोर पे जाने के लिए कुछ हाइट आपको दिया जाता है, ताकि बारिश वगैरह में पानी वगैरह अगर रोड पे है तो वो पानी क्या हो, घर में इंटर वगैरह नहीं हो जाए, कुछ आपका ये कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं चले आए जो रोड पे चल रहा है। तो उस सब सेफ्टी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का हाइट थोड़ा ऊंचा रखते हैं। सबका बताएंगे क्या क्या हाइट लगते हैं। अब देखिए सील लेवल किसको बोलते हैं, तो ये नीचे आ गए ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल के नीचे ये तो लिख दिए क्या चीज़ आपका हो गया, फाउंडेशन। उसके बाद ऊपर आते हैं हम लोग प्लिंथ से। तो प्लिंथ से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, जहाँ से आपका विंडो शुरू होता है। तो विंडो आपका देखिएगा जो घर बना हुआ है आपका फ्लोर से, उससे थोड़ा सा हाइट पे रहता है, कुछ हाइट पे। यहाँ पे विंडो का बॉटम पोर्शन रहता है। तो विंडो का जो बॉटम पोर्शन है उसको हम लोग बोल देंगे सील लेवल। अब विंडो आपका जहाँ ख़त्म होता है, सपोज दैट आपका यहाँ पे विंडो ख़त्म हो रहा है, तो इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंटल लेवल। और यहाँ पे जो लेवल आया जहाँ पे आपका छत का बॉटम पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, तो छत के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, छत का कुछ थिकनेस अपना जुटेगा, ये छत का थिकनेस, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लैब थिकनेस। अब कितना कितना वैल्यू लेंगे सब बताते हैं। इसके ऊपर इस तरह से क्या करते हैं, पैरापेट वाल देते हैं, और इधर थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरापेट वाल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपिंग, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू ये सब का कितना होता है। ऐसे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सीलिंग हाइट ये सारा चीज़। तो अब देखिए, तो सबसे पहला ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, इसके बीच का जो हाइट लेते हैं ना, ये 750 से, ये कितना, 450, 1.5 फीट से 2 फीट, 450 से 600 mm के बीच लेते हैं, ऑल डायमेंशन अरीने में। और आपका ये जो प्लिंथ लेवल है, यहाँ से क्या होता है, आपका फ्लोर शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है बाबू, यहाँ से आपका फ्लोर बिगिनस, फ्लोर शुरू होता है। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये जो हाइट लाइन है इसको ऐसे समझिए, इस तरह से ऐसे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये सील लेवल पे आए, तो ये सील लेवल का हाइट कितना लेते हैं, यहाँ से 900 mm, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ लिंटल लेवल पे गए तो इसका हाइट कितना लेते हैं, 2100 mm। कहाँ से, फ्लोर से सब बता रहे हैं, यहाँ प्लिंथ लेवल से। प्लिंथ लेवल से इसका हाइट ये क्या हो गया, ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ 900, प्लिंथ लेवल से यहाँ कितना हो गया, 2100। और यहाँ से लेके आपका जो सीलिंग है ना, ये सीलिंग, इसका हाइट कम से कम बोला जाता है कि आपको 3000 रखना है, 10 फीट मिनिमम। ऐसे क्वेश्चन में आपका आएगा 3300 भी रहेगा, कहीं 3600 भी रहेगा, तो कम से कम 3300 देना है, 3000 लेना है। और जो क्वेश्चन में दे दे 3300 दे दिया तो 3300, 3000 से लेकर के 3300 तक रहता है, 10 फीट से 11 फीट तक। और आपका ये स्लैब का थिकनेस कितना लेते हैं, तो ये आपका 150, 120 से 150 mm, 125 से, स्लैब थिकनेस इधर लिख देते हैं, 125 से लेकर के 150 mm। और ये जो पैरापेट वाला है इसका हाइट कितना लेते हैं हम लोग, 3 फीट, इसका भी मान के चलिए 900 mm लेते हैं, 1000। और ये थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोपिंग। इसको कितना बाहर निकालते हैं, 50 mm। ये जो पोर्शन है ना कोपिंग, इसको कितना बाहर निकाल दिए हम लोग, 50 mm, ताकि बारिश वगैरह अगर हो ना, तो बारिश होने के बाद पानी जो आपका है तो इससे आके सट के गिर जाए, ना कि ये आपका ये दीवार पे रोल करे। दीवार पे रोल करेगा तो क्या होगा, ये पैरापेट वाल आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, कोपिंग। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बस उस वैल्यू को हम लोग अप्लाई करने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करें। तो देखिए आपको लेवल बताए, नीचे यहाँ पे आ गए ग्राउंड लेवल, ज़मीन का लेवल। इससे आपका थोड़ा सा ऊपर गए प्लिंथ लेवल, कितना, 450 से 600 mm। अब यहाँ से आपका फ्लोर बनना शुरू होता है। अब जस्ट इसको इमेजिन कीजिए इस तरह से, ये जो है ना, इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, ये मेरा फ्लोर लेवल हो गया। अब यहाँ से आपका क्या होगा, घर का बिल्डिंग खड़ा होगा। तो देखिए आपका जो डोर्स होता है ना, दरवाज़ा देखिएगा आपका फ्लोर से यहीं से शुरू होता है, इसलिए देखिएगा यहाँ दरवाज़ा का हाइट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना, 2100
mm, यानी 7 फीट कम से कम हाइट देंगे। इसीलिए देखिए यहाँ डोर्स का लिखा हुआ है ना 2100 2100 2100, मतलब ये हाइट है 2100। और डोर का ये जो चौड़ाई है ना वो 1200, कहीं 1000 है, कहीं चौड़ाई ज़्यादा रहता है, कहीं चौड़ाई कम रहता है, लेकिन हाइट लगभग सब जगह क्या करना है, सेम देना है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें विंडो का हाइट क्या देंगे, तो विंडो का जनरली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि विंडो मेरा कहाँ शुरू होता है, सील लेवल पे, ख़त्म कहाँ पे होता है, लिंटल लेवल पे। तो ये कितना हो रहा है, यहाँ से 2100 और यहाँ से लेके 900, तो 2100 में 900 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, ये 1200। ये कितना होगा, 1200। देखिए यहाँ विंडो का लिखे होंगे 1200 1200 1200, और ये विंडो छोटा है थोड़ा तो यहाँ पे 600 लिखे हैं। तो इस तरह से ये होता है वैल्यू। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग में, इसको लिख लीजिए सब लोग, इसको लिख लीजिए, ऐसे इसको बाद में बताएंगे भी जब सेक्शन बताएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका प्लान बनाएंगे। तो प्लान बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आपका दिया हुआ वॉल का थिकनेस कितना, 300 mm, यानी ये सब जो वॉल है ना, इस वॉल का थिकनेस आपका कितना है, इसका वॉल का थिकनेस 300 mm है, ये वाला वॉल है इसका भी 300 mm है, ये वाला वॉल है इसका भी 300 mm है। अब क्या कीजिए, आपको देखिए बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग, डिटेल्स प्लान। तो डिटेल प्लान्स क्या कीजिएगा बनाएंगे, तो सबसे पहले जैसे सिंगल लाइन प्लान में एक कॉर्नर फिक्स करते थे, तो यहाँ पे ये कॉर्नर को फिक्स कर लिए, अब यहाँ पे ये कॉर्नर को फिक्स कर लिए, ठीक है। अब आइए इधर हम लोग कितना डिस्टेंस जाएंगे, तो इधर कितना डिस्टेंस जाएंगे, तो देखिए ये एक्स वाला हो गया, ये एक्स वाला हो गया, वाई में मतलब इधर आएंगे तो वाई वाला, तो एक्स में कितना डिस्टेंस जाएंगे, तो एक देखिए सबसे पहले यहाँ वॉल का थिकनेस हो जाएगा 300 mm, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3600 mm, फिर क्या हो जाएगा, एक ये वॉल आएगा, एक ये वॉल जोड़ दिए 300 mm, फिर ये 3600 जोड़ दिए, फिर ये वॉल का थिकनेस कितना होगा वो 300 mm, इसको जोड़ दिए, फिर ये क्या होगा 3000 mm, फिर ये क्या हो जाएगा, ये वॉल का थिकनेस 300 mm, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल गया। अब आप ही बताइए ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 300 mm इधर का दीवार प्लस ये कितना 3600 प्लस ये वॉल का थिकनेस कितना 300 प्लस ये कितना है 3000 प्लस कितना ये वॉल का थिकनेस 300 mm। देखिए 300 3600 300 3300 हो गया जो आया। अब इसको क्या कीजिएगा, सबको ऐड कर लीजिएगा, सबको सम कर लीजिएगा। अब सबको सम करने के बाद क्या कीजिएगा, जैसे स्केल लिए मेरा 1:50, अब इस सम में जो करने के बाद सब में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 50 में, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा mm में, इसको ऐड कर दिए यानी इसको सम कर दिए। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा mm में, इसमें भी क्या कीजिएगा, इस mm वाले को 10 से भाग दीजिएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब जो वैल्यू आया उस वैल्यू से क्या कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, कितना सेंटीमीटर का, यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या किया हम लोग, एक लाइन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ किए, किसके अनुसार, ये जो वैल्यू आया इसको ऐसे जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 3 3 6000 6600 अब प्लस 3 3 6 3 900, कितना हो जाएगा 9 6 15 7500, भागा कितना कर देंगे 50, कितना हो जाएगा 5 का 5 पंतिया 25 150 mm, भागा कितना 10, कितना 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से एक लाइन ड्राफ्टर सेट कीजिएगा यहाँ पॉइंट तक, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से स्केल में सबको क्या करना है, कन्वर्ट करते जाना है। अब देखिए ये 15 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, वो 15 सेंटीमीटर का लाइन कहाँ से कहाँ बता रहा है, यानी ये जो दीवार का एंड पॉइंट है और ये जो दीवार का एंड पॉइंट होगा 300 वाल का थिकनेस के बीच, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। डाउट क्लियर। अब चलिए कैसे बनाना है। अब आइए 15 सेंटीमीटर ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ से यहाँ लिए थे उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो अब बताइए वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस हो जाएगा। एक वॉल का थिकनेस यहाँ पे 300 mm,
प्लस बताते जाइए कितना 3000 mm, ये वाई है ना। अगर आइए यहाँ पे, ये इधर कितना, ये वॉल का थिकनेस एक 300 mm प्लस ये WC का कितना है 1200 प्लस यहाँ एक वॉल आएगा कितना 300 mm का दे रहे हैं तो प्लस ये 1200 प्लस एक और वॉल आएगा कितना 300 mm प्लस कितना 3000 प्लस लास्ट का वॉल कितना 300 mm। नहीं हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस। आप एक बार में यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से पहले बना लीजिए, इतना डिस्टेंस का बना लीजिए, फिर इतना डिस्टेंस का बनाइए, फिर इतना डिस्टेंस का बनाइए। नहीं तो आपको एक बेस मिल जाएगा। ये जो सम की है, इस सब को सम करने के बाद डिवाइड कर दीजिएगा स्केल से 50 से, जो आएगा mm में उसको डिवाइड कर दीजिएगा 10 से, जो आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब क्या कीजिएगा, ये जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब ड्रा करेंगे। कहाँ पे ड्रा करेंगे, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है कौन सा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस जो भी आया कैलकुलेट करने के बाद, जैसे उधर 15 सेंटीमीटर आया, इधर कितना आएगा, इस तरह से इसे कर लिए। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि आप यहाँ पूरा तक नहीं कीजिए, आप यहीं तक आइए ना। कहाँ तक आइए, ये बेडरूम पहले बनाइए। तो इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये जो लाइन लिए, अब जितना डिस्टेंस तक है उसको स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये कितना है आपका 3000 है। एक वॉल का थिकनेस तो यहाँ ऐड है, एक वॉल का थिकनेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 3 3 6 और 3000 तक कितना हो जाएगा 3600। तो ये 3600 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक ये तरीका है। न तो आप क्या कीजिए, सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस दे के कर लीजिए, ये आपका बेस बन जाएगा। यानी इसी लाइन के अंदर आपको क्या करना है, ड्राइंग को बनाना है। क्योंकि ये जो लाइन लिए हैं इसमें वॉल के थिकनेस को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अब आइए, ये एक बेस मिल गया, एक ये बेस एक ये बेस, 2 लाइन मिल गया। अब इस बेडरूम को बनाना है, तो बेडरूम को बनाने के लिए क्या चाहिए, वॉल चाहिए। तो वॉल का थिकनेस कितना है 300 mm। तो 300 mm को 50 स्केल से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना 6 mm, यानी 0.6 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिए, सेंटीमीटर से 0.6 इस लाइन से हट के, इस लाइन से हट के 0.6 यहाँ पे कुछ आएगा, 0.6 हट लिए, यहाँ से 0.6, यहाँ से 0.6, ये पॉइंट को मार्क कर दिए। ये सब लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बेडरूम का साइज़ कितना है 3600। अब 3600 को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए, 3600 भागा 50 जो भी आएगा। अब देखिए इस तरह से ये बन जाएगा ये बेडरूम। फिर इधर आ जाइए, कितना 3000 है ना, तो इधर हम लोग आ गए कितना 3000, इधर कितना आ गए 3000। ये बेडरूम आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग किधर जाएंगे, इधर चलाएंगे, कितना जितना ऊपर गए थे ये आ जाएंगे, फिर ये इस तरह से ये आ जाएंगे। ये बेडरूम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये किचन बनाना है। फिर यहाँ से वॉल छोड़िएगा कितना 0.6, इधर से भी कितना 0.6, ये छोड़ दिए। अब आइए यहाँ पे, ये जैसे मेजर कीजिएगा तो ये आपका डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, ये ऑलरेडी 0.6 कम ही जाएगा। अब क्या होगा, या तो फिर जैसे इधर लाइन खींचे हैं ना उस तरह से यहाँ भी लाइन खींच सकते हैं सीधे, उतना ही आएगा क्योंकि शेप दोनों का सेम है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक देखिए अंदर वाला वाल हो गया। बाहर वाला वाल लगाना है तो 0.6 यहाँ पे है ना, फिर ये कंटिन्यूस आते जाएगा। फिर ये भी क्या होगा, इस तरह से इसे मिला दीजिए, ये 0.6 हो गया। फिर ये इस तरह से लाइन जाएगा। सबको बस स्केल में कन्वर्ट करके क्या करना है, बनाते चल जाना है। देखिए तो फाइनली कैसा बन के तैयार होगा। ये आएगा, यहाँ पे एक WC लग जाएगा, वॉल का थिकनेस सब में देते जाइएगा 0.6।
यहाँ पे क्या लगेगा, बाथ लग जाएगा। यहाँ पे भी वॉल का थिकनेस होगा 300 mm। यहाँ पे भी इस तरह से जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा था। सब जगह 0.6 ले लेंगे। अब आइए यहाँ पे, ये मेरा क्या है, बेडरूम है। तो ये वाला भी देखिए पोर्शन आपका इस तरह से आएगा। इस तरह से ऐसे जाएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। अब देखिए ये बेडरूम बन रहा है आपका, कहाँ तक, इसके सामने तक बन रहा है। अब ये दीवार इस तरह से कंटिन्यू आ रहा है, ये भी दीवार आपका कंटिन्यू आ रहा है। ये बेडरूम बन गया यहाँ तक, ये बरामदा है। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिएगा लिविंग रूम, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4200। तो 4200 को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस तरह से ऐसे बन जाएगा। और ये बरामदा है, इसमें वॉल का नहीं थिकनेस होगा, ये सिर्फ क्या होगा, सिंगल लाइन प्लान रहेगा इस तरह से। ये बरामदा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉलम दिखा देंगे। बरामदा है ना, तो बरामदा में ये क्या होगा, ब्रिक का कॉलम होगा, इस पे छत ढाला हुआ रहेगा, इधर यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो प्लान बनेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, डबल लाइन प्लान। अब इसमें आपको क्या करना है, प्लेसमेंट करना है। किस चीज़ का, डोर्स विंडोज़ का। तो देखिए डोर्स विंडोज़ का प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो एक देखिए, और ये वाला भी कंटिन्यूस इस तरह से जुटा हुआ था, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए डोर्स विंडोज़ का प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक डोर है, एक डोर यहाँ पे बरामदा से है। तो ये बरामदा है ना, बरामदा से एक डोर खोले। अब ये डोर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये D1 है ना, D1 का साइज देखिए कितना है, 1000। यानी ये जो वैल्यू लेंगे ना, ये वैल्यू आपका कितना होना चाहिए, 1000। क्लियर। अब यहाँ पे 1000 का ये लाइन ड्रॉ ही नहीं करते, इस तरह से ये इससे ओपन रहेगा। इस तरह से छोटा सा चौखट का फ्रेम दिखा देंगे। ये बरामदा के सामने देखिए D2 है यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमेशा लेते हैं ना, जहाँ से डोर खोलते हैं, तो ये डोर हमेशा यहाँ से कितना 300 mm हट के लीजिए, क्योंकि ये जो चौखट वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको लगाने में आपका दीवार में सुविधा मिले। तो ये 300 mm बियरिंग हट के लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन 300 mm हट के लीजिए। अगर जगह मिल रहा है तो, और जगह नहीं मिल रहा है तो दीवार में आप सटा के भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्या होगा, ये एक ओपनिंग रहेगा, ठीक है, ये एक ओपनिंग रहेगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये देखिए D था, इसका नाम क्या है, D, ये D1 है, और ये D हो गया। एक डोर। फिर देखिए यहाँ पे डोर है, तो यहाँ पे भी एक डोर खुलेगा इस तरह से। कितना साइज़ का खुलेगा, तो सारा साइज़ आपका दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ से देखना है। जो साइज़ कह रहा है उतना मेजर करके उसको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से खोलते चले जाएंगे। ये D खोल दिए। फिर देखिए लिविंग रूम में यहाँ पे D है, तो यहाँ पे आपका एक डोर खुलेगा, है ना। इसको भी क्या किए, इस तरह से ऐसे, कभी भी लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे इस तरह से। यहाँ जो भी साइज़ है इस तरह से, यहाँ देखिए ये साइज़ क्या है, D1 है, यहाँ पे D1 दिखा दिए। यहाँ पे भी क्या है, D1 है, यहाँ पे D1 दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एक डोर होगा, यहाँ भी 300 mm शुरू से हट के, फिर जो स्पेस बचेगा डोर का क्या साइज़ है, यहाँ पे देखिए कौन सा डोर है आपका, D1 का साइज़ कितना है, 1000। तो 1000 को स्केल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1000 भागा 50 जो आएगा, उसको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इतना क्या कीजिएगा, उतना लाइन आपको खींचना ही नहीं है। अगर खींच दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से मिटाना पड़ेगा। तो पहले एक बार बना के मिटाइए, फिर दूसरा बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बिना ये मिटाए हुए आपको ये लाइन को ऐसे ड्रॉ किया तो यहीं तक रखना है, इधर से ड्रॉ किए तो यहीं तक रखना है। ये ऑलरेडी आपका गेट खुल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, D1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे WC है, WC में क्या है बाबू, D3 है यहाँ पे। तो D3 का साइज़ क्या है देख लीजिए, ये D3 हो गया, D3 लगा दिए। D3 का साइज़ क्या है, यहाँ देखिए देखा 750 बाई 2100, ये 750 mm हो जाएगा। और ये जहाँ भी छोड़ रहे हैं ना, इस तरह से लाइन को ओवरलैप नहीं करवाना है। ये हो गया। फिर ये WC में भी क्या है, बात में यहाँ पे डोर है, तो यहाँ पे इसके सामने डोर दिखा दिए। ये यहाँ दीवार के सटा कर भी दे सकते हैं अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो। इसका साइज़ क्या ले लिए, D3, ये बन गया। उसके बाद आ जाइए,
अब मेरा क्या बच गया किचन में, यहाँ पे D2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से 300 mm हट लीजिएगा। फिर यहाँ D2 का जो साइज़ है, D2 का साइज़ कितना है, D2 का साइज़ 900 है। 2100 नहीं लेना है प्लान में, ये सब वैल्यू नहीं लेना है प्लान में, सिर्फ कौन सा लेना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 900। तो ये 900 को स्केल में कन्वर्ट करने के बाद जितना आएगा ये वैल्यू। अब ये क्या हो गया आपका D1, ये क्या हो गया D1, D2 इसका साइज़ क्या है, D2 नाम दिया है। तो अब देखिए सारा हमको लगता है कनेक्टेड एक दूसरे से हो गया। ये बरामदा हो गया, पूरा ओपन रहेगा, यहाँ से आदमी जाएगा। फिर यहाँ क्या जा सकता है, ये आपका लिविंग रूम हो गया। ये देखिए लिविंग रूम हो गया। अब इसका साइज लिख दीजिए जितना लिखा हुआ है, 3000 बाय 4200। ये क्या हो गया, किचन हो गया। ये किचन लगा दिए, कितना बाय कितना का, 3000 बाय 3000 का। तो लिख दिए यहाँ पे 3000 बाय 3000। उसके बाद इधर हम लोग क्या बना लिए, बेडरूम है, तो यहाँ पे बेडरूम लिख दिए। इस बेडरूम का साइज़ कितना है, 3600 बाय 3000। तो 3600 बाय 3000 जो साइज़ है लिख दिए। यहाँ पे क्या है WC का साइज़ कितना है, 1200 बाय 1200। उसके बाद बाथ, तो ये बाथ का साइज़ कितना है, 1800 बाय 1200। सब चीज़ लिख दिए पूरा डिटेल्स में। ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, तो ये बेडरूम का साइज़ कितना, 3600 बाय 3000, 3600 बाय 3000। आप सिंपल ये समझिए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, इस वैल्यू में वॉल का थिकनेस नहीं रहता है, उतना क्लियर डिस्टेंस आपको चाहिए, उसमें वॉल का थिकनेस ऐड किया हुआ नहीं रहता है। और ये आपका क्या है, बरामदा, तो यहाँ पे लिख दिए क्या चीज़, बरामदा। कितना है, 1500 mm वाइड। 1500 mm वाइड इसका मतलब क्या, ये जो वैल्यू है ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये कितना होगा, 1500 होगा। ये दिया हुआ है 1500 mm वाइड का मतलब। तो ये बरामदा बना दिए। तो इस तरह से जो बना है, तो ये मेरा अब क्या हो गया, डिटेल प्लान। यानी ये सिंगल लाइन प्लान था, इसका डिटेल प्लान बना लिए। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड किए हैं, क्या चीज़, वॉल का थिकनेस। और अब प्लान बनाते समय आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी जो लाइन है ना, इस तरह से ज्वाइंट नहीं रहे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइन कभी भी इस तरह से ज्वाइंट नहीं रहे, ये लाइन कभी भी ज्वाइंट नहीं रहे, सारा क्या रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, यानी अलग नहीं हो, सेपरेट लाइन कहीं नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्लियर हो गया, कहीं सेपरेट नहीं है। तो ये जो बना, ये आपका क्या हो गया, डिटेल प्लान। किसका, ये जो ड्राइंग बना है उसका डिटेल प्लान। अभी इसमें अधूरा है, अभी इसमें क्या लगाना है, डोर्स लगा दिए। अब डोर्स का सिंबल बता देंगे किस तरह से लगाएंगे। फिर आपका क्या है, विंडोज लगाना है। तो विंडोज में W1, यहाँ एक विंडो लगेगा, यहाँ विंडो लगेगा, यहाँ विंडो लगेगा, यहाँ विंडो लगेगा। जहाँ देखिए दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो लगाना है। तो वो विंडो का क्या साइज़ है उसके अनुसार उसको लगाएंगे। तो इसको आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये प्लान यही रहेगा, उसमें विंडोज कैसे लगाएंगे, ठीक है। और ये डोर्स जो लगाए हैं, इस डोर्स का सिंबल वगैरह किस तरह से बनाएंगे। तो अभी इसका और पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट। तो एक पार्ट अभी हम लोग कंप्लीट क्या किए कि जो सिंगल लाइन प्लान है उससे हम लोग डबल लाइन कैसे खींचेंगे, और उस डबल लाइन खींचने के बाद हम लोग डोर का प्लेसमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि सर ये दीवार जो है, ये डोर जो है, हम इस दीवार से सटा के क्यों नहीं दे सकते थे। इस तरह से ये दीवार जो था, तो ये दीवार को इसी तरह कंटिन्यूस कर देते, इसी तरह ऐसे कंटिन्यूस कर देते, ये कर, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये दीवार को बेयरिंग बनाते हैं, ताकि मेरा जो चौखट दे रहे हैं ना, तो वो चौखट को अच्छा से क्या मिले, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए इसमें हैंगिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 250 से 300 में बेयरिंग ले लेते हैं कि कुछ फीट छोड़ के दीवार बना करके तब इसमें चौखट लगा दिए। हाँ, अगर आपको स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा था, अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो आप इसमें सटा करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर आपका बाथ और WC में ये केसेस आएगा, तो वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा होगा तो क्या करेंगे, इस तरह दीवार से सटा के लगा देंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं सटा के, ठीक है। और यहाँ अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी सटा के लगा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है, ये क्या हो गया आपका डिटेल प्लान। यानी सिंगल लाइन प्लान से हम लोग क्या बना लिए, डबल लाइन प्लान। अब इस डबल लाइन प्लान में अभी क्या अधूरा रह गया है, डोर्स का सिंबल बनाना बाकी रह गया है, विंडोज लगाना बाकी रह गया है, अब विंडोज के बाद सनसेट लगाना बाकी रह गया है।
तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो को देखते जाइए, एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए। अब पहले इसको आप बना लीजिए रफ पेज पे। अब इसको क्या कीजिए, देखते जाइए और स्केल में कन्वर्ट करके करते जाइए। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक पॉइंट लोकेट कर लेना है। जैसे ये पॉइंट है तो एक पॉइंट कहीं मार्क कर लिए। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर कीजिएगा, तो ये वॉल का जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस को भी क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो टोटल जोड़ते गए थे, जो आया था 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आना है ना, तो ये सब वॉल के थिकनेस को भी जोड़ते जाना है और ये क्लियर डिस्टेंस को भी जोड़ते जाना है। ठीक है, यही कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा। एक बाउंड्री लाइन आपको मिल जाएगा। अब उस बाउंड्री से जो भी मेरा डिटेल प्लान बनाएगा वो बाउंड्री के अंदर बनेगा, उस बाउंड्री के अंदर बनेगा, ना कि इस बाउंड्री से बाहर, ना कि इस बाउंड्री से बाहर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक बाउंड्री लाइन बना लिए इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये मेरा बेस बन गया, इसी पे हम लोग प्लानिंग करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते जाइए, जितना सेंटीमीटर इधर जाना है उतना सेंटीमीटर इधर चल गए। फिर यहाँ दीवार लगाना है, तो फिर 0.6 सेंटीमीटर का दीवार लगा दिए। तो सबसे पहले ये कॉर्नर फिक्स किए, ये कॉर्नर फिक्स किए। अब यहाँ पे एक दीवार लगाना है, तो देखिए दीवार लगा दिए 0.6 का। बेडरूम बनाना है 3600 को स्केल में ले लिए। फिर यहाँ पे क्या किए, ये दीवार आ रहा है, फिर एक दीवार लगा दिए। फिर किचन 3000 ले लिए। फिर ये लास्ट वाला वाल आ रहा है, ये वाल लगा दिए। क्लियर? तो इस तरह इस कंसेप्ट को फॉलो करते जाइए, बनाते जाइए, ईजिली आपका बन जाएगा। आप मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कीजिए, भेजिए मेरे ऊपर, देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं तो आपको बताते हैं डोर्स और विंडोज़ का प्लेसमेंट की। डोर्स विंडोज़ हम लोग किस तरह से लगाएंगे। चलिए, थैंक यू।